नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। और 11 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। पूर्वांचल में दहशत का दूसरा नाम माफिया डॉन अतीक अहमद के गैंग्स के ठिकानों पर थोड़ी देर में बुलडोजर का एक्शन होने जा रहा है। अतीक अहमद गैंग के सबसे बड़े बमबाज गुड्डू मुस्लिम का घर आज मिट्टी में मिलाया जा सकता है। विधायक राजू पाल मर्डर केस के गवाह उमेश पाल की हत्या के बाद से प्रयागराज में अतीक अहमद के ठिकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई लगातार जारी है। और आज अतीक गैंग के बमबाज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलवाने की तैयारी है। गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है, वो सीसीटीवी में बम फेंकता हुआ नजर आया है। हत्या के आरोपी गुलाम मोहम्मद के घर पर भी बुलडोजर चलाने की तैयारी है। सीसीटीवी में गुलाम मोहम्मद एक दुकान से निकलकर गोली चलाता हुआ नजर आ रहा है। और 1 मार्च को जफर के घर पर बुलडोजर चला था, 2 मार्च को सफदर का घर गिरा दिया गया और आज गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर का एक्शन हो सकता है। और गुड्डू मुस्लिम बहुत बड़ा अपराधी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। मर्डर और डकैती के कई अपराधों में शामिल ये रहा है। उमेश पाल की हत्या के बाद से फरार भी चल रहा था। पुलिस उसकी तलाश में लगातार जुटी हुई है। तो ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। जफर के घर पर 1 मार्च को बुलडोजर चला, वहीं 2 मार्च को भी आरोपी सफदर के घर पर कार्रवाई की गई बुलडोजर की। अब खबर यह है कि आज भी गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया जा सकता है। और बुलडोजर के एक्शन की पूरी डिटेल आपको बताएंगे, उससे पहले इस केस में आ रही एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। उमेश पाल हत्याकांड में एक और शूटर की फोटो सामने आई है। इसका नाम अरमान बताया गया है। अतीक गैंग का यह शूटर उमेश पाल हत्याकांड में शामिल था। तो एक और शख्स जो इस हत्याकांड में शामिल था उसकी तस्वीर रिलीज की गई है। इसका नाम अरमान बताया जा, जो अतीक गैंग का शूटर है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीर में बैठा हुआ जो व्यक्ति है वो अरमान बताया जा रहा है और जो पूरा हत्याकांड हुआ था उसमें इसकी संलिप्तता पाई गई है। अतीक का शूटर है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई हम आपको दे रहे हैं। मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई और उसके बाद से लगातार पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया जिसमें बुलडोजर की कार्रवाई भी शामिल है। लगातार अपराधियों के घरों को बुलडोजर से गिराया जा रहा है। तो वहीं अब जो ताजा जानकारी मिली है उसके मुताबिक अतीक का शूटर अरमान भी इस पूरे हत्याकांड में शामिल था। और उमेश पाल की हत्या के आरोपी और उनके ठिकानों पर प्रशासन का एक्शन तेज हो गया है। 2 घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है और अब 2 और घरों की बारी है। 1 मार्च को जफर का घर गिरा और 2 मार्च को सफदर का घर गिराया गया था। अब गुड्डू मुस्लिम और गुलाम मोहम्मद के घर की बारी है। तैयारी पूरी कर ली गई है। तस्वीरें भी हम लगातार आपको लाइव दिखाएंगे, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उस वक्त की है जब इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। उसके बाद से ही पुलिस एक्शन मोड में है और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 मार्च को जफर के घर पर बुलडोजर के जरिए उसे जमींदोज किया। वहीं 2 मार्च को सफदर का घर जो आरोपी बताया जा रहा है उस पर कार्रवाई की गई। जिस गुड्डू मुस्लिम के घर पर बुलडोजर चलने वाला है, जिस गुड्डू को आपने सीसीटीवी फुटेज में बम बरसाते हुए देखा, उसका बैकग्राउंड भी हम आपको बता देते हैं। जानकर बेहद हैरानी आपको होगी। गुड्डू मुस्लिम बाइक पर बैठे बैठे हैंड ग्रेनेड बनाने में माहिर है। बम बनाने और फेंकने में बेहद एक्सपर्ट माना जाता है। मैं 4 से 5 मिनट के अंदर वो एक बम को बना सकता है। 90 के दशक की शुरुआत से ही वो क्रूड बम बनाने में माहिर हो गया था। बिहार और यूपी में कई बड़े बड़े क्राइम को अंजाम दे चुका है और सबसे पहले वो फैजाबाद के गैंगस्टर सतेंद्र सिंह का गुर्गा था। सतेंद्र सिंह की हत्या मशहूर गैंगस्टर श्री प्रकाश शुक्ला ने करा दी। उसके बाद गुड्डू मुस्लिम ने श्री प्रकाश शुक्ला पर बम फेंकने की कोशिश की। गुड्डू मुस्लिम पूर्वांचल के बड़े माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के लिए भी काम कर चुका है। गोरखपुर के परवेज टाड़ा और बिहार के उदय भान गैंग का भी वो खास गुर्गा रहा है। पिछले 22 साल से वो अतीक अहमद के लिए काम कर रहा है। महज 15 साल की उम्र से वो डकैती और फिरौती जैसे गुनाहों को अंजाम देने लगा था और पहली बार 1997 में वो एक हत्या से चर्चा में आया था। ऐसे में बमबाजों और शूटर के खिलाफ पुलिस एक्शन में है। प्रशासन बुलडोजर से घर गिरा रहा है, लेकिन इस एक्शन पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। बार बार विवादित बयान देकर मशहूर हुए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क बुलडोजर के एक्शन पर भी भड़क गए और चेतावनी देने लगे हैं। बर्क ने कहा कि बुलडोजर चलाकर मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। बर्क ने यहां तक कहा कि बुलडोजर चलाने वाले जब पद से हटेंगे तो उन पर भी एक दिन बुलडोजर चलेगा। बर्क को जवाब दिया योगी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने। ये तो जुल्म है, ये एक्शन नहीं है बल्कि जुल्म है।
और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ ये जुल्म किया जा रहा है। अब माफिया के मुतालिक इन्होंने एक जुमला कहा था कि मैं मिटा दूंगा उनको, तो मिटाने की बजाय सरकार का निज़ाम ठीक कीजिए। कानून मौजूद है हिंदुस्तान के अंदर, तो कानून के हिसाब से काम क्यों नहीं हो रहा? डेमोक्रेसी है इस जगह, जमहूरियत है, प्रजातंत्र है इस जगह, लेकिन इसके बावजूद बुलडोज़र का व्हाट डज इट मीन? बुलडोज़र, बुलडोज़र से क्या मतलब है? क्या बुलडोज़र से सारी दुनिया को मिटा दोगे तुम? हैं? अबे एक दिन तुम भी अगर इस ओहदे पर न रहे तो तुम भी उसी सफ में आ जाओगे। कानून मौजूद है हमारे पास, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानून हमारे पास लॉ नहीं होता बना हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मौजूद है, तो उसके मुतालिक जो भी सज़ा हो सकती है वो सज़ा दिलाइए आप। लेकिन ये बुलडोज़र की कार्रवाई जो ये कोई सज़ा नहीं है, ये तो जुल्म है, ये जुल्म है, और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। कानून का राज कायम है और कानून का राज कायम रहेगा। किसी को भी कानून के राज से खिलाड़ा करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और जिस प्रकार की घटना ये प्रयागराज में हुई है, ये अत्यंत गंभीर घटना है और उसको उसी गंभीरता से लिया गया है। इसके जो आरोपी हैं उनको निश्चित रूप से वही सज़ा दी जाएगी जो उसकी डिज़र्व करते हैं। और अभी जो भवन इनके ध्वस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है, वो भी क्योंकि ये गलत तरीके से बनाए गए हैं, गलत पैसे से बनाए गए हैं, उसकी पूरी न्यायिक प्रक्रिया, विधिक प्रक्रिया पूरी की गई है और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रयागराज से रुचि कुमार जुड़ गई हैं। रुचि, आज का क्या शेड्यूल है प्रशासन का और किन घरों को आज तोड़ा जाएगा और कितने बजे तक इसको तोड़ा जाना है? देखिए, ऐसा है, जो यहाँ प्राधिकरण है, प्रयागराज विकास प्राधिकरण, वो एक लिस्ट बना रही है, क्योंकि 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई और माफियाओं के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ, तो उसमें सबसे ज़्यादा एक्शन अतीक अहमद और अतीक अहमद के परिवार, उसके गुर्गों के खिलाफ ही हुआ। करीब 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी या तो गिरा दी गई या जब्त कर दी गई। तो अब जो बाकी गुर्गे बचे हैं अतीक अहमद के, उनकी एक सूची बनाई जा रही है। और ख़ास तौर से जो उमेश पाल की हत्या में जो FIR हुई है, उसमें जो नाम है गुड्डू मुस्लिम गुलाम का, और बाकी जो शूटर्स मौके पे नज़र आ रहे हैं पुलिस को, उनकी सारी कुंडली खंगाली जा रही है। और ये देखा जा रहा है कि प्रयागराज में या उत्तर प्रदेश में वो कहाँ रहते थे, या उनका कहाँ दुकान मकान या कुछ और ज़मीन है, और वो लीगल है कि इलीगल है। तो ये पूरी लिस्ट बनाई जा रही है। आज कहा जा रहा था कि जो गुड्डू मुस्लिम है, उसका जो घर है यहाँ पर, उस पर बुलडोज़र चलेगा। फिलहाल अभी मीटिंग चल रही है यहाँ जो प्राधिकरण है उसके आला अधिकारियों की, और उसके बाद तय होगा कि आज जो बुलडोज़र है प्रयागराज की किस सड़क पर वो निकलेगा और कौन सा मकान गिराएगा। तो फिलहाल बिल्कुल साफ नहीं है, मीटिंग के बाद ये तय होगा। लेकिन अगर आप धूमनगंज इलाके पे आएंगे, जहाँ पे कभी अतीक अहमद का सिक्का चलता था, अब वहाँ पे आपको कुछ दूरी पे इसी तरह से खंडर घर दिखाई देंगे, जो यहीं पर अतीक अहमद का पुश्तैनी घर है, इसी इलाके में वो गिरा दिया गया है। अतीक अहमद का दफ्तर हुआ करता था, जहाँ से वो अपना सियासी सफ़र उसका था, विधायक था, MP था, वहीं बैठ के वो सारी डील किया करता था, वो गिरा दिया गया है। अतीक के जितने गुर्गे हैं, अतीक का साड़ू, ये सारे मकान इसी तरह से यहाँ गिरा दिए गए हैं। और आगे जो अतीक के गुर्गे हैं, प्रशासन का कहना है जिसने भी कानून तोड़ा होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लिस्ट बनाई जा रही है। जी अच्छा रुचि, एक और नाम सामने आया है, अरमान बताया जा रहा है, जिसकी तस्वीर भी पुलिस की तरफ से जारी की गई है। इसकी किस तरह से इस पूरे मर्डर केस में इन्वॉल्वमेंट है और उसको लेकर पुलिस ने क्या ज्यादा जानकारी दी है? देखिए, जो अरमान है वो अतीक अहमद का शूटर बताया जाता है, काफ़ी करीबी गुर्गा उसका था। और ये जिस तरह से उमेश पाल की हत्या हुई है, उसमें जो गोली चलाते एक शख्स है, उसकी पहचान अरमान के तौर पर हुई है। अब उसकी फ़ोटो भी सामने आई है। उसके खिलाफ यहाँ धूमनगंज और सिविल लाइंस थाने में करीब 5 मुकदमे दर्ज हैं। पुराना अपराधी है, लेकिन अभी पुलिस की पकड़ के बाहर है। जगह जगह तलाशी ली जा रही है, छापेमारी की जा रही है। ये जितने आरोपी हैं उमेश पाल हत्याकांड के, उन सबको पकड़ने के लिए। तो अरमान भी फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन ये कहा जाता है कि अतीक अहमद का नज़दीकी था, उसका शूटर था। और जो उमेश पाल को मारा गया है, मार के हत्या की गई है, उसमें अरमान का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। उसकी तस्वीर ये सामने आई है, और वो जो आप पूरा वीडियो देखेंगी उसमें भी आपको वो गोली चलाता हुआ दिखाई देगा।
तो फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है, पुलिस की पकड़ में अरमान नहीं आया है। अच्छा रुचि, एक बात बताइए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि बुलडोजर को लेके एक्शन पे एक्शन चल रहा है, लेकिन फिलहाल कोई कहीं से विरोध आपको नजर आ रहा है या किसी ने विरोध किया कि जो यहाँ पर तोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद ने उठाया सवाल? देखिए ऐसा है, यहाँ पे हम खड़े हैं, ये सफदर अली का घर है। जो कहा जाता है कि अतीक अहमद अतीक के गुर्गों को आर्म सप्लाई करने का काम करता था और उमेश पाल की जो हत्या हुई है उसमें भी आरोप है कि हथियार सप्लाई किए थे। यहाँ पे जानसनगंज इलाका है प्रयागराज का, वहाँ पर एसएसए गन पॉइंट नाम से गन शॉप उसकी है, इस जिसका ये घर गिराया गया है। तो यहाँ पर कल जब हम आए थे सुबह तो आलीशान यहाँ बंगला था, घर के अंदर बहुत सामान था, घर में महिलाएं और परिवार के लोग भी थे। सफदर के 2 लड़के थे जिनके नाम पर ये घर था, तो उन्होंने थोड़ा विरोध किया था, ये कहा था कि ये गैर कानूनी नहीं है, हमने नक्शा पास कराया है, लेकिन बहुत ज़्यादा विरोध हमें नहीं दिखाई दिया और पूरे इलाके में एक तरह की दहशत है, कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। परसों जो घर गिराया गया था जफर जहाँ शाइस्ता परवीन जो अतीक की पत्नी है वो रहा करती थी, वहाँ पे भी जो लोग थे उन्होंने किसी तरह का विरोध नहीं किया था। तो विरोध का सामना नहीं करना पड़ रहा है इस पूरी कार्रवाई में। बस ये है कि मकान गिराना काफ़ी टेक्निकल काम होता है, क्योंकि अगल बगल जो घर है उनको किसी तरह का नुकसान ना हो, तो थोड़ी एहतियात उसके लिए बरती जा रही है। विरोध का सामना फिलहाल नहीं करना पड़ रहा है। रुचि, नजर बनाए रखिएगा आप। अब देखना यह होगा कि आज जब बैठक खत्म हो जाती है प्रयागराज विकास प्राधिकरण की, तो कौन कौन से वो इलाके हैं जिन्हें चिन्हित किया जाएगा बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। ऐसा आपको बता दें कि बुलडोजर के एक्शन के बीच अतीक के 2 बेटे कहां हैं, इसको लेकर भी बड़ा सस्पेंस खड़ा हो गया है। और अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने कोर्ट में अर्जी देकर कहा है कि उसके 2 नाबालिग बेटे पुलिस की कस्टडी में हैं। एहजम और अबान को पुलिस हिरासत में रखा गया है, शाइस्ता परवीन ने यह कहा, लेकिन पुलिस ने अदालत में जवाब दिया है कि उसने अतीक के 2 बेटों को हिरासत में नहीं रखा है। पुलिस की जनरल डायरी में भी उनके नाम दर्ज नहीं है। अतीक अहमद के कुल 5 बेटे हैं। सबसे बड़े बेटे का नाम उमर है, वो लखनऊ की जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली है, वो प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में कैद है। तीसरा बेटा असद फरार है, आरोपी है, और उमेश पाल पर गोली चलाने वालों में वो भी शामिल है। वहीं चौथा बेटा अजम और 5वां बेटा अबान है, जिनकी जानकारी अभी तक किसी के पास नहीं है। और अतीक का परिवार उनको पुलिस हिरासत में होने का आरोप लगा रहा है, लेकिन आपको बता दें पुलिस की ओर से साफ कहा गया उनकी कस्टडी में कोई भी अतीक के फैमिली का मेंबर नहीं है। अतीक के परिवार पर शिकंजे के बीच नैनी जेल में बंद अतीक अहमद के बेटे अली ने हाईकोर्ट में एक जमानत भेजी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने बकरी पालन शुरू किया है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपनी बकरियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उनको बिना किसी खर्चे के आप उन्हें बेच सकते हैं। और कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए अतीक अहमद और उसके फैमिली पर तीखे शब्दों के साथ टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि बेल देने से गवाह प्रभावित होंगे, बेल देने से लोग डरेंगे। अतीक का बेटा समाज के लिए खतरा है। अदालत ने यह भी कहा कि उमेश पाल शूटआउट एक बेहद जघन्य हत्याकांड है। अतीक का पूरा परिवार इस हत्याकांड में आरोपी है। ऐसी परिवार से समाज को खतरा है और माफिया डॉन के बेटे को बेल नहीं दी जा सकती है। तो कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि जिस तरह से बाहर सबूत मौजूद हैं या फिर गवाह मौजूद हैं, अगर बेल पर इन्हें छोड़ा जाता है तो उनमें डर पैदा हो सकता है और जो गवाह है या फिर जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ हो सकती है और समाज के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। और यही टिप्पणी करते हुए जो अली है यानी कि अतीक अहमद का बेटा है जो नैनी जेल में इस वक्त बंद है, उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। तो क्या आधार दिया गया कोर्ट ने याचिका खारिज करने के लिए, उसके बारे में अमित ने आपको इन डिटेल बताया।